लेकिन अब रुक करेंगे देवली उनियारा का। दरअसल देवली उनियारा के समरावता में थप्पड़ कांड के बाद उपद्रव और आगजनी मामले में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल टोंक पहुंच चुके हैं। गंभीरता उनकी इस कदर कि हर एक जानकारी वो ले रहे थे, अब टोंक पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय से पूरे मामले की अब मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीपी यूआर साहू के निर्देश के बाद घटनास्थल का वो जायजा भी लेंगे। डीआईजी अजमेर रेंज ओम प्रकाश भी टोंक में मौजूद। बीती देर रात ओम प्रकाश ने भी समरावता का दौरा किया था, हालात जाने थे, स्थिति को समझा था कि किस तरीके से आगे रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से प्रशासन अपना काम करेगा, कैसे लोगों से समझाइश होगी, कैसे शांति की अपील की जाएगी और फिर कैसे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो अभी भी फरार चल रहे हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, चाहे वो एसडीएम से जुड़ा थप्पड़ कांड हो या फिर उसके बाद की तस्वीरें हो, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। अभी का माहौल शांतिपूर्ण कहा जरूर जा रहा है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। कोशिश इस बात को लेकर कि कोई भी उपद्रव एक बार फिर से ना हो, उपद्रवी जो है वो एक बार फिर से एक्टिव ना हो जाए। डर यहां पर प्रशासन का होना चाहिए, क्योंकि जब आमने सामने हो गए थे नरेश मीणा के समर्थक और पुलिस प्रशासन, तो फिर कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। और अभी दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस हिरासत से फरार चल रहा है नरेश मीणा, लगातार जांच जारी है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल टोंक पहुंच चुके हैं। पुलिस मुख्यालय से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज से भी उन्होंने एक्सक्लूसिवली बातचीत की, जानकारी दी, गंभीरता बताया कि आगे किस तरीके से उनका एक्शन प्लान रहेगा। तो वही डीजीपी यूआर साहू के निर्देश के बाद घटनास्थल का भी वो जायजा लेंगे। वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखाएगा। वहीं डीआईजी अजमेर रेंज ओम प्रकाश भी टोंक में मौजूद है। तो देखा जाए तो ये आगजनी मामला थप्पड़ कांड के बाद जो उपद्रव उपजा वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अभी जरूर तनावपूर्ण शांति देखी जा रही है। पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने गांव में रूट मार्च भी किया। रूट मार्च के जरिए क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था की बहाली का संदेश दिया गया। पूरे मामले में अब तक करीब 40 से 50 उपद्रवियों को हिरासत में ले जाने की भी सूचना है। समरावता के ग्रामीणों में भारी आक्रोश, 50 से ज्यादा वाहनों को फूंका गया। रात के तांडव के बाद सड़क पर जले हुए, टूटे हुए वाहन नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें डराने के लिए, चिंतित करने के लिए काफी है। और इस हालात से, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि वहां पर लोगों के जहन में क्या बीत रही होगी, वहां के लोगों में किस तरीके का डर होगा जो इस आगजनी उपद्रव में शामिल नहीं थे। और दूसरी तरफ 40 से 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। नरेश मीणा पुलिस की हिरासत से फरार, उसे लेकर जांच लगातार जारी। तनावपूर्ण शांति बहाल करने की कोशिश, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, पूरे तरीके से स्थिति कंट्रोल में हो, शांति बहाल करने की कोशिश लगातार जारी है। एडीजी मौके पर पहुंच चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल मोर्चा संभाले हुए, लगातार मॉनिटरिंग जारी है, टोंक पहुंच चुके हैं और लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। समरावता की तस्वीरें अभी भी तनावपूर्ण, लेकिन शांति बहाल करने की कोशिश लगातार जारी। तो लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल भी टोंक में पहुंच चुके हैं। मॉनिटरिंग लगातार जारी है और अभी फिलहाल किस तरीके से उस स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जानने के लिए हम अपने डेप्यूटी एडिटर श्वेंद्र सिंह परमार का रुख करेंगे। श्वेंद्र, विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि गंभीरता उनकी नजर आई थी। अभी फर्स्ट इंडिया न्यूज से भी उन्होंने बातचीत की थी, आपके पास क्या अपडेट है? पूरा ये जो कल का घटनाक्रम है पूनम, इससे पूरा जो पुलिस महकमा है प्रदेश का वो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें समरावता से आई हैं, चाहे वो पुलिस के लोगों पर हमले की तस्वीरें हों, चाहे पुलिस के वाहनों में आग लगाने की तस्वीरें हों, इससे राजस्थान पुलिस की तैयारियों पर सवाल उठे हैं कि उपचुनाव के बाद इस तरीके का माहौल बन गया तो क्या स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कोई तैयारी नहीं थी। जब दोपहर में हत्याकांड हो गया तो शाम तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी का इंतजार क्यों किया गया? जब शाम को नरेश मीणा की गिरफ्तारी करनी थी तो आवश्यक तैयारियां क्यों नहीं की गई? उस गांव में इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों होने दी गई? विरोध का अंदाजा क्यों नहीं लगाया गया? और सबसे बड़ी बात है जो राजस्थान पुलिस के माथे पर एक तरीके से कह सकते हैं कि दाग की तरह है, वो ये है कि आपने जो आरोपी था उसको पकड़ लिया, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को, फिर भी वो मौके से भाग गया, फरार हो गया। इतने गंभीर आरोप के बाद भी, जिसका तो हम सभी के सामने है, सबने देखा है, वो पुलिस पर सवाल खड़े करता है कि आखिर एक
आरोपी को पुलिस पकड़ के नहीं निकल सकी उस मुद्दा से, तो क्या तैयारियां थी, क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल हुआ है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, डीजीपी के निर्देशों के बाद जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है विशाल बंसल, वो मौके पर पहुंचे हैं। जानकारी लेंगे, पूरी अपना फीडबैक वो लेंगे स्थानीय अधिकारियों से कि क्या हुआ, कैसे भीड़ इकट्ठा हुई। और जैसी जानकारी हमें मिली है कि कोशिश की जाएगी कि जिन लोगों ने कानून व्यवस्था खराब की है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आज एक नई एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जिन लोगों ने आगजनी की है, पुलिस पर हमले भी किए हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाकर कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और अब पुलिस का जो पहला टारगेट है, पहला जो प्रयास है, वो है पूनम नरेश मीणा की गिरफ्तारी का। क्योंकि जब तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक आरएएस एसोसिएशन का गुस्सा भी हम सब देख रहे हैं, उन्होंने आज से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जब तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक पुलिस पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन शिवेंद्र, सवाल तो खड़े हो चुके हैं, अब आगे क्या? जो होना था हो गया। अब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ग्रामीण अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन का रवैया जो था वो ठीक नहीं था, घर में घुसकर मारपीट की गई बच्चों महिलाओं के साथ। तो ये एक अलग एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है। अब किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया जाए, उसे लेकर क्या तैयारी? देखिए, फिलहाल तो जो स्थिति है वो मौके पर अब नियंत्रण में है, तनाव जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये सही है कि अगर दोबारा नरेश मीणा की गिरफ्तारी का जो प्रयास कर रही है राजस्थान पुलिस, और अगर नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती है तो बाद में किस तरीके से इस तरीके की स्थिति नहीं उत्पन्न हो, फिर से बवाल नहीं हो, उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। एक पोस्ट उन्होंने की है और उन्होंने अगला प्लान तैयार करने की बात कही है। शांति बहाल की फिलहाल कोई बात उनकी तरफ से सामने नहीं आई है, जो एक न्यू पोस्ट सोशल मीडिया पर आया है। शिवेंद्र, आपको भी जानकारी होगी इसे लेकर? देखिए, उनके पोस्ट का जो मकसद समझ आता है, वो अपने समर्थकों में जोश बना के रखने का। बिल्कुल, वो जानते हैं कि उनकी ताकत उनके समर्थक हैं। अगर उनके समर्थक नहीं होते तो आज वो पुलिस के कब्जे में होते। लेकिन उनके समर्थकों ने जिस बात का अंदेशा था वो कल पूरा हुआ कि नरेश मीणा हिरासत से भाग गया, और अभी तक नरेश मीणा पुलिस की पकड़ में नहीं है। तो अब पुलिस के सामने दो चुनौती है पूनम। पहली चुनौती है नरेश मीणा की गिरफ्तारी की, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ आरएएस अधिकारी ही नहीं, बाकी के जो अधिकारी हैं उनमें भी नाराजगी है नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं होने से। और दूसरी चुनौती है कि जिन लोगों ने रात को हंगामा किया, पुलिस के वाहन जलाए, पुलिस के लोगों को पत्थर मारे, उनकी गिरफ्तारी कैसे हो और कानून व्यवस्था कैसे बना के रखी जाए। ऐसा नहीं हो कि कल रात में जो हुआ, मान लीजिए कि अगर आज शाम तक नरेश मीणा की गिरफ्तारी की खबर आ जाती है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया, पता चला वापस किसी गांव में भीड़ जुट गई, फिर इस तरीके से हंगामा हो गया। ये पुलिस की बहुत बड़ी चुनौती रहेगी अभी। ठीक है, अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। चुनौती तो है फिलहाल पुलिस प्रशासन के सामने, देखना होगा इसे कैसे पार पाया जाएगा और नरेश मीणा कब गिरफ्त में आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए शिवेंद्र आपका। आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। फिलहाल फर्स्ट इंडिया भी आप सभी से, खासकर देवली उनियारा के लोगों से, समरावता के लोगों से, नरेश मीणा के समर्थकों से अपील करता है कि शांति कायम रखे। कानून अपना काम कर रही है और उसी के तहत ही पूरा आगे प्रोसेस रहेगा। शांति बनाए रखें। वहीं हमारे सीनियर रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है। वहां पर क्या तस्वीर बनी हुई है, क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी और अब क्या स्थिति है, ये आपको बताते हैं, जरा देखिए। हम खड़े हैं देवली के समरावता गांव के उस मकान के अंदर, जिस मकान के सामने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने धरना दिया था। इस धरने के पश्चात हालत देखिए, जो हंगामा बरपा, जो दहशत बरपाई गई, मकानों के ऊपर पत्थर फेंके गए, शीशे तोड़े गए, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, कई पुलिस वाहनों को आग लगाई गई, करीबन 60 से अधिक जो वाहन हैं उनको आग के हवाले कर दिया गया। पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल है। सड़क के हर कोने पर जली हुई बाइकें अपना दर्द बयां कर रही है। हालत यह है कि सुबह के 8:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक लोग दहशत के साये में हैं, अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और जो माहौल है यहाँ का, काफ़ी दहशत भरा माहौल है। जली हुई बाइकें, हर कदम पर आपको जली हुई बाइकें मिल जाएगी, हर कदम पर आपको जले हुए चौपहिया वाहन मिल जाएंगे। और जो घर के अंदर बैठी हुई महिलाएं हैं वो शायद डर से बाहर नहीं आ पाई है और शायद इसीलिए वो घर की दहलीज से बाहर तक भी कदम नहीं रखा है। ग्रामीणवासी जानना चाहते हैं कि इस गांव का
कभी इस प्रकार का इतिहास नहीं रहा। यहाँ पर लोग हमेशा से शांतिपूर्ण रूप से रहते आए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते आए हैं। लेकिन कल रात को जो घटनाक्रम हुआ वो आखिरकार क्यों हुआ? प्रसिद्धि पाने के लिए, वोट पाने के लिए, या फिर पुलिस के द्वारा जो उपद्रवियों को खदेड़ा गया उसकी वजह से ये हालत हुई? ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे, एक घर के अंदर भी हम जाने का प्रयास करेंगे और वो दृश्य दिखाएंगे आपको कि महिलाएं यहाँ की कितनी डरी हुई है कि वो घर के बाहर भी नहीं आ सकती। जो हालत है यहाँ के, इन वाहनों से अभी भी धुआं उठ रहा है। अगर हम बात करें इन वाहनों की तो अभी भी वाहन गर्म है, क्योंकि आग लगाई गई थी और पूरी रात धू धू करके इस घर के बाहर ये वाहन जल रहे थे और अंदर इन महिलाओं की आंखें रोने से, आंसू से थम भी नहीं रही थी। देखिए, वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जोगाराम जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवली उनियारा में जो तस्वीर बन पड़ी है वो किसी लिहाज से भी ठीक नहीं है। आपके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी सर, आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। और आपकी मार्फत, आपके प्रत्येक चैनल के मार्फत में सातों विधानसभाओं के जो हमारे मतदाता है, समर्थक है, आम जन है, उनका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस एक देवली उनियारा का जो दुर्घटनापूर्ण दृश्य है उसको छोड़ करके शांतिपूर्ण मतदान हुआ है जी। इसके लिए मैं यशस्वी भजनलाल जी और उनकी सरकार का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इतना संभव पुख्ता बंदोबस्त किए। जहाँ तक उनियारा की इस घटना का प्रश्न है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को कोई भी मान्यता नहीं है। देखिए, किसी को ग्रीवेंस हो सकती है, कानून की मत ग्रीवेंस भी हो सकती है, अपनी मर्जी से ग्रीवेंस भी हो सकती है, लेकिन वो हर एक व्यक्ति का कानून के तहत समाधान है। कानून को हाथ में लेना, एक अधिकारी के साथ मतदान के दौरान मतदान केंद्र के अंदर जाकर मारपीट करना, बिल्कुल, या फिर वाहन जलाना, या किसी को पुलिस अभिरक्षा से छोड़ना, ये किसी भी रूप से सभ्य समाज में मान्य नहीं है। मेरा ऐसा सबसे विनम्रता से अनुरोध है, आइए शांतिपूर्ण अपनी बात कहिए, कानून सम्मत बात कहिए, पूर्ण रूप से निष्पक्षता से, पारदर्शिता से आपकी बात सुनी जाएगी और यथा योगी कानून सम्मत उसका निराकरण भी किया जाएगा। लेकिन कानून को हाथ मत लीजिए। आम जन से भी मेरी अपील है कि आप निश्चित रहिए, कानून व्यवस्था कोई भंग नहीं होने दी जाएगी। आप अपने शांतिपूर्ण दिन प्रतिदिन का कार्य कीजिए, जैसा मेरा कहना है, विनम्रता से निवेदन कीजिए। बिल्कुल जोगाराम जी, और इसीलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी बार बार यही अपील कर रहा है कि शांति बहाल रखे, कानून अपना काम कर रहा है और निष्पक्ष तरीके से एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन सर, बहुत सारे सवाल भी निकल कर आ रहे हैं जोगाराम जी की बहुत देर से कार्रवाई की गई। जब उनको गिरफ्तार करने की बात आई, हिरासत में लेने की बात आई, कब से वो धरने पर बैठे हुए थे, जब रात को गए तो फिर पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उनको समर्थकों ने घेर लिया था और फिर सिचुएशन ऐसी बन पड़ी थी। इसके अलावा एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है कि जो बेकसूर थे उन पर भी लाठीचार्ज किया गया है। सर, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ये सारी जो अभी प्रारंभिक स्टेज है, हो सकता है कोई कहीं भी थोड़ी बहुत चूक हुई हो या किसी स्ट्रेटेजी के तहत कार्रवाई करने में देरी की गई हो, क्योंकि प्राथमिकता की शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण हो जाए, ये प्राथमिकता होती है। क्योंकि कानून से कोई नहीं बच सकता, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इसलिए इस स्टेज पर मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पूरी तरह से निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जांच होगी और इसमें जो जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है जोगाराम जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं और जो आपने आश्वासन दिया है हम उम्मीद करेंगे कि वो होता हुआ भी नजर आए। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आपने सुना, फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिवली उन्होंने बातचीत की और यह आश्वासन भी दिया कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना काम कर रहा है, शांति बहाल की अपील की। और फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आपको हर एक अपडेट दे रहा है और साथ में कह रहा है कि शांति बनाए रखें।